लोग का स्वागत है फिजिक्स की दुनिया में। अभी हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि तरंगे। पहले रिवीजन करेंगे थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे। एकदम आराम से फिजिक्स और बायो आराम से पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, ठीक ना, ताकि मेमोराइज होते रहे। चलिए, हम बताए थे गामा किरण पॉल विलाइड, गामा किरण पॉल विलाइड, इसकी वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा, काहे कि इस सबसे दूर जाएगा, ये तरंगे छोटी होगा। एक्स किरण रॉन्जन, रॉन्जन एक्स किरण रॉन्जन, एक्स किरण रॉन्जन, एक्स किरण रॉन्जन, एक्स किरण रॉन्जन। प्रावेगनिक किरण रीटल, प्रावेगनिक किरण रीटल, प्रावेगनिक किरण, प्रावेगनिक किरण रीटर, प्रावेगनिक किरण रीटर, प्रावेगनिक किरण रीटर, प्रावेगनिक किरण रीटर, गामा किरण पॉल विलाइट, गामा किरण पॉल विलाइट, गामा किरण पॉल विलाइट, गामा किरण पॉल विलाइट, एक्स किरण रॉन्जन, एक्स किरण रॉन्जन, एक्स किरण रॉन्जन, ठीक है। प्रावेगनिक किरण रीटर, दृश्य किरण न्यूटन, दृश्य किरण न्यूटन, दृश्य किरण न्यूटन, दृश्य किरण न्यूटन, अवरक्त किरण हर्सेल, अवरक्त किरण हर्सेल, कैसी किरण है? उष्मीय कैसी किरण, है? उष्मीय किरण, इसका यूज क्या करते हैं? टीवी रिमोट में यूज करते हैं। टीवी रिमोट में यूज करते हैं। टीवी रिमोट में। ठीक ना। रघु रेडियो तरंगे हेनरी हर्ट्ज, हेनरी हर्ट्ज, रघु रेडियो तरंग हेनरी हर्ट्ज, रघु रेडियो तरंग हेनरी हर्ट्ज, दीर्घ रेडियो तरंग मार्कोनी, दीर्घ रेडियो तरंग मार्कोनी, दीर्घ रेडियो तरंग मार्कोनी। चलिए, अब पढ़ते हैं हम लोग ध्वनि तरंगे। क्या पढ़ते हैं? ध्वनि तरंगे। चलिए, ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग। ध्वनि कैसी तरंग है? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग। ये क्वेश्चन पूछा गया है। यांत्रिक तरंग किसे कहेंगे? जो जिसके लिए माध्यम की जरूरत हो, जिसके लिए माध्यम की जरूरत हो उसे यांत्रिक तरंग। और यांत्रिक तरंग जिसके लिए कोई माध्यम की जरूरत न हो। चलिए, ध्वनि तरंगे आवृत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक है अवस्रव, फिर है स्रव तरंगे, और फिर है प्रास्रव। अवस्रव, स्रव, प्रास्रव, अवस्रव, स्रव, प्रास्रव। अवस्रव तरंगे जिसको कहते हैं इंफ्रासोनिक वेव, इंफ्रासोनिक वेव, इसका तरंगदैर्घ्य 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम। इसे हमारा कान नहीं सुन सकता है, हमारा कान इसे नहीं सुन सकता है, ठीक ना। इसका उत्पन्न बहुत बड़े स्रोतों से किया जा सकता है। इसका उत्पत्ति बहुत बड़े स्रोतों से किया जा सकता है। तो अवस्रव इंफ्रासोनिक वेव पढ़े ना, 20 हर्ट्ज से कम। और स्रव तरंगे जिसे सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000, 20 हर्ट्ज से 20,000, जिसे हम लोग सुन सकते हैं, ठीक ना। बात समझे कि नहीं? अब पढ़ते हैं हम प्रास्रव तरंग, अल्ट्रासोनिक वेव। प्रास्रव मतलब अल्ट्रासोनिक वेव। प्रास्रव मतलब नहीं कहते हैं अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, हाँ, अल्ट्रासाउंड में इसी तरंग का यूज होता है, अल्ट्रासोनिक वेव। बात समझे नहीं? इसी के नाम पर रहा अल्ट्रासाउंड। बात समझे कि नहीं? इसी के नाम पे है अल्ट्रासोनिक, समझे? तो इसमें 20 हर्ट्ज से अधिक, 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। इसका तरंगदैर्घ्य 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा। बात समझे कि ना? इसमें ऊर्जा क्या होता है? बहुत अधिक ऊर्जा होता है, इसीलिए ये कार्य करेगा, बहुत दूर तक जाएगा। और इसका तरंगदैर्घ्य, इसका आकार क्या होगा? छोटा। इसका आकार क्या होगा? छोटा होगा। बात समझे कि नहीं? ये एक पतले किरण पुंज के रूप में बहुत दूर तक भेजा जा सकता है, इसलिए छोटा छोटा चीज़ को हमको अल्ट्रासाउंड के वेव से दिखाया जाता है, समझे? तो इसको दूर संकेत भेजने में किसका यूज होगा? प्रास्रव तरंग। संकेत भेजने में प्रास्रव तरंग, संकेत भेजने में प्रास्रव तरंग। चलिए, तो प्रास्रव तरंग का उपयोग क्या होगा? संकेत भेजने में। संकेत भेजने, समुद्र की गहराई, काहे कि दूर तक जाएगा ना, ये बहुत दूर तक जाएगा, तो समुद्र की गहराई। अब बताइए, अल्ट्रासोनिक वेव को हम लोग सुन सकते हैं? नहीं। अल्ट्रासाउंड होगा तो हम लोग सुनेंगे? नहीं सुन सकते हैं। दूसरा, कपड़ा उपड़ा का सफाई में जो होता है, लॉन्ड्री में यूज होता है इसका, ठीक ना।
और इसका यूज जीवाणु को नष्ट करने में भी यूज होता है, जीवाणु नष्ट करने में भी यूज होता है इसका, ठीक ना। और गठिया रोग के उपचार में भी ट्यूमर का पता लगाने में यूज होता है। चलिए अगला है ध्वनि की चाल। लेकिन इसका जो ना यूज में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है संकेत भेजने में, यानी कि कोई भी दूर भेजने में। संकेत कहाँ होता है? दूर। और समुद्र की गहराई पता लगाने में, इस ज़्यादा मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। अब ध्वनि की चाल ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, हम बार बार ला रहे हैं ताकि आप लोग को दिमाग में बैठ जाए। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल का होगा अलग अलग होगा। भिन्न भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल का होगा भिन्न भिन्न होगा। और ध्वनि की चाल किस पे निर्भर करेगा? प्रत्यास्था और उसके घनत्व पे। ध्वनि की चाल निर्भर करेगा प्रत्यास्था और घनत्व पे। प्रत्यास्था और घनत्व पे ध्वनि की चाल निर्भर करेगा प्रत्यास्था और घनत्व पे। सब जानता है घनत्व, लेकिन उसके साथ क्या है? प्रत्यास्था भी होना चाहिए, ठीक ना। ध्वनि की चाल निर्भर करेगा प्रत्यास्था और घनत्व पे। चलिए, तो सबसे अधिक घनत्व होता है किसका? ठोस का। जिसका घनत्व जितना अधिक उसमें ध्वनि की चाल उतना अधिक। तो सबसे अधिक होता है घनत्व ठोस, उसके बाद द्रव, तब गैस। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल ठोस, द्रव, गैस। सबसे अधिक ध्वनि की चाल ठोस, द्रव, गैस, याद रखिएगा। तो ध्वनि हवा में ध्वनि की चाल कितना? 332 मीटर पर सेकेंड। हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड। हवा में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकेंड। और जल में ध्वनि की चाल 1483 किलोमीटर पर सेकेंड। जल में ध्वनि की चाल 1483। जल में ध्वनि की चाल 1483। जल में ध्वनि की चाल 1483 किलोमीटर पर सेकेंड। सॉरी मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। जल में ध्वनि की चाल 1483 मीटर पर सेकेंड। और लोहा में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकेंड। लोहा में ध्वनि की चाल 5130 मीटर पर सेकेंड, याद रखिएगा। चलिए, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसका चाल और तरंगदैर्घ्य बदल जाएगा, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलेगा। क्वेश्चन पूछा जाता है तो चाल और तरंगदैर्घ्य बदलेगा लेकिन आवृत्ति नहीं बदलेगा, याद रखिएगा। बात समझे कि ना। अब यहीं से क्वेश्चन पूछेगा क्या नहीं बदला? आवृत्ति। तो पूछेगा क्वेश्चन किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करता है? आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। क्योंकि हम अभी देखें ऊपर वाले क्वेश्चन में चाल बदल गया, तरंगदैर्घ्य बदल गया, आवृत्ति नहीं बदला, इसलिए किस पर निर्भर नहीं करता है? आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। यानी कि ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। उसका आवृत्ति क्या रहता है? विभिन्न माध्यम में आवृत्ति सेम रहेगा। विभिन्न माध्यम में आवृत्ति सेम रहेगा। चलिए, अब हम पढ़ते हैं ध्वनि की चाल दाब का प्रभाव, यानी कि दाब पे ध्वनि की चाल का क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, दाब पे ध्वनि की चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ कितनों प्रेशर दे दें, कितनों प्रेशर देंगे, आवाज़ उतने दूर तक जाएगा। बात समझें। तो दाब पे ध्वनि की चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दाब पे ध्वनि की चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दाब पे ध्वनि की चाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दाब पे ध्वनि की चाल का कोई नहीं प्रभाव पड़ेगा। तापमान पे, अब समझिए, तापमान पे 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। इसका मतलब हुआ ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल क्या होगा? बढ़ेगा। ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल क्या होगा? ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल क्या होगा? ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि की चाल कैसे बढ़ेगा? 1 सेंटीग्रेड बढ़ने पर चाल 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ेगा। ताप 1 डिग्री बढ़ाएंगे तो चाल कितना बढ़ेगा? 0.61 मीटर पर सेकेंड। 0.61 मीटर पर सेकेंड 1 डिग्री बढ़ाने पर। अब आर्द्रता पे याद रखिएगा। देखिए, नमी आर्द्रता, अगर आर्द्रता अधिक है, आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल अधिक होगी। आर्द्र आयु में यानी नमी युक्त आयु में ध्वनि की चाल अधिक होगी, क्योंकि आर्द्र आयु में का घनत्व अधिक होगा। आर्द्र आयु का घनत्व नमी युक्त आयु का घनत्व अधिक, इसलिए ध्वनि की चाल भी क्या होगा? अधिक। बात समझें।
आर्द्र आयु में ध्वनि की चाल क्या होगा, अधिक होगा। आर्द्र आयु में ध्वनि की चाल क्या होगा, अधिक। अब पढ़ते हैं ध्वनि के लक्षण। ध्वनि के लक्षण, तो ध्वनि के मुख्यतः 3 लक्षण होते हैं। ध्वनि के मुख्यतः कितने लक्षण होते हैं, प्रबलता, तारक और गुणता। प्रबलता, तारक और गुणता। प्रबलता, तारक और गुणता। ध्वनि के कितने लक्षण, प्रबलता, तारक और गुणता। चलिए अब पढ़ते हैं हम प्रबलता के विषय में, लाउडनेस। जिसे ध्वनि प्रबलता मतलब क्या होता है, बल। नाम आया, प्रबल में क्या आया, बल। यानी कि ध्वनि तेज या धीमा, ध्वनि तेज या धीमा का पता चलेगा किससे, प्रबलता से। कोई भी ध्वनि तेज है या मंद है, इसकी पहचान किससे होगा, प्रबलता से। कोई ध्वनि तेज है या मंद है, उसकी पहचान होगा प्रबलता। नाम है बल, नाम क्या आ रहा है, बल, प्रबल। नाम आया बल मतलब प्रबल। तो प्रबलता से क्या पता चलेगा, ध्वनि तेज है या धीमा, ठीक ना। और प्रबलता का मात्रक कौन सी है, फोन। प्रबलता का मात्रक क्या 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 है, फोन। चलिए अब आते हैं हम फोन नहीं, अब आते हैं तारत्व, जिसको कहते हैं पिच, ठीक ना, तारत्व। अब इसमें पता चलता है ध्वनि मोटी है या पतली। जैसे देखिए आप लोग की आवाज़ जो है ना सुबह से ज़्यादा मीठा है, पतला आवाज़ है। तो लड़कियों का तारक जो है ना बहुत एकदम, हम जैसे मेरा आवाज़ है भैंस की तरह, भैंसों से होते हैं। सही मेरा ऐसे भैंस की तरह नहीं है, ठीक ना, लेकिन आवाज़ है मेरा भैंस की तरह, आप लोग को पता ही होगा, ठीक ना। लेकिन इतना भी अच्छा आवाज़ को सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक ना। चलिए हाँ, तो तारत्व किस पे निर्भर करता है, तारत्व मतलब क्या हुआ, ध्वनि मोटा या पतला होता है, ठीक ना। ध्वनि मोटा या पतला होता है, इस बस तारत्व में क्या होता है, ध्वनि पतला या मोटा। ये अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, तारत्व निर्भर किस पे करता है, आवृत्ति पे। किस पे निर्भर करता है, आवृत्ति। ध्यान सुनो, तारत्व किस पर निर्भर करेगा, आवृत्ति पे। तारत्व किस पर निर्भर करेगा, ध्वनि मोट या है पतला है, किस पर निर्भर करेगा, आवृत्ति। हाँ सुन ध्यान से, देखो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम का चाल बदल गया, तरंग दैर्घ्य कौन नहीं बदला, काहे न बदला। जैसे हम यहाँ बोले तो वही भैंस वाला आवाज़ सुनेगा, बारिश में बोले तो वही भैंस वाला आवाज़ सुनाई देगा, ठीक ना। और काका लोहा में बोले तो वही भैंस वाला आवाज़ सुनाई देगा। वो चेंज होगा, हाँ स्पीड में अंतर होगा, बस समझे। अब पहुँचने के मतलब टाइम में अंतर होगा, लेकिन आवाज़ की क्वालिटी में तो कोई अंतर नहीं। तो वही आवृत्ति जो बताएगा आवाज़ का क्वालिटी, कितना सुंदर मधुर आवाज़ है, बस समझे, सुंदर मधुर आवाज़ है, बस समझे कि ना। आप लोग का आवाज़ ऐसा हूँ सुंदर मधुर रहता है, ठीक ना। हाँ तो बताइए तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पे। तारत्व किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पे। ध्वनि की आवृत्ति अधिक होने पे तारत्व अधिक होता है, एवं ध्वनि क्या होती है, पतली होती है, सुरीली होती है, मीठी होती है, बस बस समझे। जिसका तारत्व अधिक, जिसका आवृत्ति अधिक, उसका तारत्व भी अधिक, लेकिन ध्वनि क्या, आवाज़ क्या, पतली। आवाज़ क्या होगा, पतली। एक बात बताइए, मेरा तारत्व क्या, अधिक या कम, मेरा तारत्व क्या है, कम। मेरा तारत्व क्या है, कम। आवृत्ति भी क्या हो गया, कम। आवाज़ क्या हो गया, मोटा। आवाज़ क्या हो गया, मोटा, बस समझे। आप ही लोग तो कहते हैं। चलिए उसी प्रकार आवृत्ति कम होने पे तारत्व क्या होता है, कम, और ध्वनि क्या होती है, मोटी। ध्वनि क्या होती है, मोटी, ठीक ना। ध्वनि क्या होती है, मोटी। चलिए बात समझ में आ गया। तारत्व बढ़िया समझें, तारत्व बढ़िया समझें। देखो फिर से एकदम सिंपल सा बात है, सुनो पहले ध्यान से। तारत्व मतलब हुआ आवाज़ कितना मोटा है, कितना पतला है, वो निर्भर करेगा आवृत्ति पे। किस पर निर्भर करेगा, आवृत्ति। जिसका आवृत्ति अधिक होगा उसका तारत्व भी क्या होगा, अधिक। लेकिन तारत्व अधिक हो गया, इसका मतलब उसका ध्वनि क्या होगा, आवाज़ क्या है, पतली। आवाज़ क्या है, जिसका आवृत्ति अधिक होगा ना उसका आवाज़ क्या होगा, पतला। जिसका आवृत्ति कम होगा उसका आवाज़ क्या होगा, मोटा। बस समझे, समझे कि नहीं। चलिए अब पढ़ते हैं गुणता। अब क्या पढ़ते हैं, गुणता। अब क्या पढ़ते हैं, गुणता।
यह ध्वनि का वह लक्षण है जिसके कारण हमें समान प्रबलता और समान ताड़त की ध्वनि में अंतर प्रतीत होता है। देखो सुनो, उसकी प्रबलता भी समान है, उसकी प्रबलता भी समान है और ताड़त भी समान है, ठीक ना। अब फिर भी दोनों समान रहते हुए उसके ध्वनि में जो है ना अंतर जो जानते हैं किसके कारण, गुणता के कारण। समझे क्या कहता है, हमें समान प्रबलता और समान ताकत की ध्वनियों में अंतर प्रतीत होता है, वो क्या कहलाता है, गुणता। कैसे, अब समझो पहले, जैसे इससे बात किए, इसका आवाज़ अलग, सब बोलने का रफ्तार भी वही, बोलने का क्वालिटी भी वही, लेकिन आवाज़ अलग, आपका अलग, आपका अलग, आपका अलग, सबका अलग। कैसे पहचान लेते, ये फलने का आवाज़ है, हाँ, वो गुणता के कारण। प्रबलता सेम है, बोलने का स्पीड सेम है, बात समझे, ताकत भी सेम है, लेकिन उसका ध्वनि का क्वालिटी अलग है। मतलब ताकत सेम, प्रबलता सेम, फिर भी ध्वनि में जो अंतर होता है वो क्या कहलाता है, गुणता। हम लोग किसी का ध्वनि पहचान लेते हैं ना, किसकी आवाज़ है, वो किसके कारण, गुणता के कारण। किसके कारण, गुणता। इसको कहते हैं क्वालिटी, इसको क्या कहते हैं, क्वालिटी। ध्वनि की गुणता सनादि स्वरों की संख्या कम या अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है। गुणता किस पर निर्भर करती है, सनादि स्वरों की संख्या और अपेक्षित तीव्रता पर। बात समझे, अपेक्षित तीव्रता, तीव्रता मतलब कितना तेज या कितना धीरे बोल रहा है। सुनिए, गुणता किस पर निर्भर करेगा, सनादि स्वरों की संख्या। गुणता किस पर निर्भर करेगा, सनादि स्वरों की संख्या और तीव्रता पे। किस पर निर्भर करेगा, तीव्रता पे, सनादि स्वरों की संख्या और तीव्रता पे, ठीक ना। गुणता किस पर निर्भर करेगा। चलिए, ये हुआ आज का सेशन, यहीं समाप्त होता है। चलिए, आप हमारे योद्धा लोग जो है ना, मेरे अर्जुन लोग जो है ना, अब कह रहा है सर जी थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक ना, अब महाभारत का युद्ध कल लड़ेंगे, आज अभी यहीं छोड़िए, अब पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। चलते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। मेरे चैनल को शेयर करें, सपोर्ट करें और बेल बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें। चलिए, ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए अपने जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक ना, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, लाजवाब रहिए। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बाय बाय।